नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी ब्लॉग्स में। तो ये एक रिएक्शन वीडियो है एक उछलते हुए बंदर के लिए। और उछलता हुआ बंदर क्या है कि बंदरों की बेइज्जती करना बहुत गलत बात है, पर इसको क्या नाम दिया जाए? अगर इसको ये ऐसे ऐसे करता रहता है, अगर इसकी आँख के ऊपर कुछ कमेंट किए जाए तो वो बॉडी शेमिंग होगी, जो कि मैं नहीं करना चाहती। बट क्या करें, कुछ लोगों की हरकतें ऐसी हैं, उनके ऊपर कमेंट करना पड़ता है। तो इसको क्या नाम दिया जाए? इसका नाम दिया था छछूंदर। वैसे तो छछूंदर भी इससे ज़्यादा अच्छे होते होंगे, हाँ होते ही है, लेकिन फिर भी इसका नाम छछूंदर रख दिया गया है हमारे द्वारा, क्योंकि ये छछूंदर ही है। इसका काम हर जगह पर मुंह मारना है, बदबू फैलाना है और गंदगी फैलाना है। तो इसलिए इसका नाम छछूंदर रख दिया गया है। अब इस छछूंदर की क्या आदत है कि इसने क्या किया, एक यूट्यूबर है जो कि अपने हस्बैंड को खो चुकी है, निधि। अब जो लोग इनके नाम जानना चाहते हैं तो मैं इनके बारे में कुछ ऐसी डिटेल आगे बताऊंगी जो कि समझ जाएंगे कि ये कौन है। इनके कुछ बातें ऐसे भी बताना चाहूंगी जो कि आपको नहीं पता है और रिएक्शंस चैनल वालों ने शायद अब तक नहीं बताई है, लेकिन कुछ सीक्रेट मैं इनके आपके सामने ओपन करने वाली हूँ। तो ये फिलहाल निधि के पीछे पड़े हुए हैं बुरी तरीके से, इतनी बुरी तरीके से कि हर वीडियो में जाकर उनके कॉमेंट्स करते थे उल्टे सीधे। और उसके बाद में निधि द्वारा इनको ब्लॉक कर दिया गया है। बिल्कुल जी हाँ, तालियों के साथ बता दिया जाए कि इनको ब्लॉक कर दिया गया था इनकी मेन आईडी पे। उसके बाद इन्होंने एक और आईडी बनाई जिसका नाम है आई ऑन पाकिस्तान, इस तरीके की कुछ आईडी बनाई, और उस आईडी के द्वारा ये निधि को फिर से कमेंट करना इन्होंने शुरू कर दिया है। वहां पर ये प्रपोजल देते हैं निधि को शादी का, और एक दूसरा बंदा बन के कहते हैं कि तुम उससे शादी कर लो और वो बहुत अच्छा है, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, तुम इतनी प्रॉपर्टी तुम्हें खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, वो बहुत पैसे वाले हैं, गंगा किनारे उसकी प्रॉपर्टी है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इस तरीके की ये बातें करते हुए नजर आते हैं। तो आप समझ जाएंगे अब ये कितने बड़े छछूंदर हैं और इनका कितना साथ लोग दे रहे हैं कि बेचारे को अपनी ही आईडी, फेक आईडी बनाकर अपना ही दोस्त बन के इनका साथ देना पड़ा है और निधि को पटाना पड़ रहा है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इनको निधि में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सिर्फ कंट्रोवर्सी इसलिए क्रिएट करना चाहते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि निधि के सपोर्ट में बहुत ज्यादा लोग वीडियो बनाते हैं, और इनकी जो हरकतें होती है उसके बाद में निधि के अगेंस्ट भी बहुत ज्यादा वीडियो बनती है। तो इन वीडियोस को देखकर ये महाराज कूद पड़े हैं मैदान में, क्योंकि इनको चलाना है अपना यूट्यूब चैनल। ये रिएक्शन वालों पर रिएक्शन देते हैं कि रिएक्शन वाले पीछे पड़े हुए निधि के, तो तुम भी तो वही काम कर रहे हो। बस रिएक्शन वाले उनकी गलतियां बताते हैं, लेकिन तुम छिछोर पे ना खिंडाते हो। तुम इतने ज्यादा बदतमीज हो कि तुम किसी भी औरत को उठा के उसकी एज पे, उसकी सब कुछ पे बॉडी शेमिंग कर रहे हो। खुद की एज कभी देखिए, आप अंकल लगते हो, आपको किसी ने ये बात कही है? मैं कहती हूँ आप अंकल लगते हो और साफ लगते हो। आपके चेहरे से तो आपको लगता होगा कि 3-4 बच्चे होंगे, लेकिन आपसे शादी करेगा कौन? क्योंकि आप जिसके पीछे पड़े हो वो तो करने वाली नहीं है, क्योंकि आपको कहीं नॉर्मल लड़की कहीं भी मिली नहीं होगी ना, तो आप इसलिए ही उसके पीछे पड़ गए। लेकिन निधि की ये बात अच्छी लगी मुझे कि उसने कभी इस चीज का इशू नहीं बनाया कि मेरे पीछे इस तरीके से पड़ रहा है और मुझे परेशान कर रहा है, बल्कि इस आदमी ने कोई हरकत नहीं छोड़ी उसको परेशान करने के लिए। कई बार मैंने भी इसके कमेंट, निधि के जो कमेंट सेक्शन में और इधर उधर भटकते हुए परिंदे की तरह देखे हैं, लेकिन फिर भी इस इंसान को इतना ही कहूंगी कि तुम निहायत ही बेशरम आदमी हो, हर जगह मुंह मार रहे हो, उसके पीछे पड़ रहे हो, तुम्हें घास नहीं डाल रही है तब भी तुम लोगों को उल्टा सीधा बोल रहे हो। किसके लिए? सिर्फ आप व्यूज के लिए कर रहे हो, और आप बोलते हो कि निधि को जो उल्टा सीधा बोल रहा है, जो कि एक्चुअली में निधि को उसकी गलतियां बता रहा है, वो व्यूज के लिए हो रहा है। तो सब खेल व्यूज का ही है। निधि यहाँ पर जो कर रही है वो व्यूज के लिए कर रही है, और जो उनका रिएक्शंस मिल रहे हैं और जो किया जा रहा है वो अगर आपको लगता है व्यूज के लिए, तो हाँ वो व्यूज के लिए है, क्योंकि उनसे व्यूज भी मिलते हैं। साथ ही साथ में उनके जो हेटर्स होते हैं वो भी वहां पर आकर कुछ उसके बारे में बताते हैं, लेकिन ज्यादा रिएक्शन क्यों आते हैं उनके ऊपर? क्योंकि जो उनको प्यार करने वाले होते हैं, या वो खुद अपनी फेक आईडी जिससे, या जैसे कि आप अपने आप सेल्फ लवर बन के उसको, सेल्फ फ्रेंड बन के उसको प्रपोज करते हैं, उसी तरीके से वो फेक आईडी से जाकर लोगों को गंदे कमेंट्स बोलती है, गंदे कमेंट्स करती है, उनकी बॉडी शेमिंग करती है। इसको भी बहुत ज्यादा शौक है। तो आपकी जोड़ी, वैसे तो राम मिलाई जोड़ी एक अंधा एक कोड़ी वाला काम है, आपकी जोड़ी मिल जाए तो हमें बहुत खुशी होगी। जो वो सिंदूर भरे घूमती है, उस सिंदूर का जो है कर्ज चुक जाएगा। तो खैर मैं यही कहना चाहूंगी लास्ट में, आशिक आवारा इतनी आवारगी मत करिए कि किसी भी औरत को जाकर कुछ भी गंदा बोलने से पहले आप 100 बार सोच लीजिएगा कि आप कहाँ मुंह मार रहे हैं और किसके साथ में मुंह मार रहे हैं। आपके साथ में मुझे लगता है कि ज्यादा आपको भाव देने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी अभी बोल नहीं रही थी, क्योंकि आप बोलने के भी लायक नहीं है, आप तो इस भी लायक नहीं है कि आपको रिएक्शन दिया।
लेकिन फिर भी जहाँ बात एक औरत की आ जाती है, जहाँ पर एक औरत को बिना मतलब उसने कुछ किया भी नहीं है, क्यों लोग दीवा के मन पीछे इतने पड़ गए कि वो रिएक्शन देती है, वो जो करती है, चलो उसका दायित्व आप उसको उसके कहने की चीजें उस पर थोप दी जाए कि वो ये बोली है वो बोली है। लेकिन अगर कोई भी कुछ भी वीडियो बना रहा है तो बोल दिया जाता है कि भैया ये उसकी गैंग से है, उसने बोला हुआ है। क्या आप सर्टिफिकेट लेने जा रहे हो, कोई दीवा सर्टिफिकेट बांध ली है कि लो भैया ये तो तुम यूट्यूब चैनल खोलो रिएक्शन का और तुम्हें ये टॉपिक करना है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रिएक्शन सिर्फ उन पे दिए जाते हैं जो कांड करते हैं। और एक्चुअली में तो ये जो यूट्यूबर्स हैं कुछ इतने ज्यादा कांड करते हैं, जैसे कि निधि ने जो अभी कांड किया था वो सिंपली रिएक्शन के लिए था। और ये जो मटकते नैनो वाला जो कांड कर रहा है वो भी रिएक्शन के लिए है। अगर किसी को मेरी ये बात बुरी लग जाए कि मैं इसको ऐसा मतलब इस तरीके से किसी की बॉडी को या किसी पार्ट को इस तरीके से बोल रही हूँ, तो इस बंदे ने इतना गंदा किसी महिला के लिए बोला है कि ये डिजर्व करता है इतना गंदा बोलना। ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है, बाकी किसी को भी इससे कोई औचित्य या किसी का भी कोई इससे मतलब नहीं है। बात करते हैं इसकी कामुकता बढ़ाने की। इसे बहुत ज्यादा कामुकता बढ़ाने की लगी हुई है। और ये वहां पर जाकर नॉन वेज खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो आपको बता दूं ये बंदा इतना गिरा हुआ है, इतना ज्यादा गिरा हुआ है, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं गिर सकता। ये सिर्फ अपनी आशिकी दिखाने के लिए बाल कटवा सकता है। मेरे ख्याल से तू गंजा हो जाए, तू इसी लायक है, तू गंजा करके होके ना मुंह काला करने लायक आदमी है। और तुझे यही करना चाहिए। इसने जो वीडियो बनाई उसमें बहुत ज्यादा कि मुझे तो ये नहीं हो रहा है, मुझे तो वो नहीं हो रहा है। भैया तू करना क्या चाह रहा है? शायद तो तू इतना ज्यादा बुढ़ा हो गया कि तुझे कोई फील ही नहीं हो रहा है। या फिर जो तू फीलिंग यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर रहा है वो जाके अपनी मम्मी पापा से पूछ कि ऐसा क्यों है कि तेरे अंदर फीलिंग नहीं आ रही है। तो नॉर्मली एक बात बोली गई थी कि पहले जो थी बोला जाता था कि वीडियो को पहले ये किया जाता था, वीडियो के लिए वो किया जाता था। तो उसमें एक बात आई थी जो कि पहले ही थे, बहुत सारे रिवाज ऐसे थे, रीति रिवाज ऐसे थे जो वीडियोस के लिए बनाए गए थे, जो कि हमें भी ठीक नहीं लगते और वो बनाए गए थे, वो टाइम के साथ में हट गए थे। तो जब निधि ने वहां पर सिंदूर लगाया तो लोगों ने बोला कि नहीं लगाना चाहिए था, जो कि बिल्कुल सही था। कुछ रीति रिवाज हटे हैं जो कि ठीक है, जो कि किसी औरत के ऊपर अन्याय है। लेकिन सिंदूर ना लगाना क्या किसी औरत के ऊपर नॉर्मली अन्याय हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो जो कुछ भी किसी औरत को दबाने वाली चीजें थी, अन्याय होने वाली चीजें थी, वो धीरे धीरे टाइम के साथ हट गई। लेकिन इतना भी एडवांस नहीं हुआ है कि कोई भी सिंदूर लगा के घूमने लग जाए। तो वहां पर बोली गई थी बहुत सारी चीजों के साथ में ये भी चीज बोली गई थी कि जो नॉनवेज थे वो भी इसलिए बंद किए गए थे, उनका इसलिए वर्जित किया गया था नॉनवेज, कि नॉनवेज खाने के बाद में इंसान में फीलिंग जागती है, कुछ इस तरीके की बातें बोली गई थी। लेकिन इस बंदे ने उस चीज को तो पकड़ लिया कि ऐसा बोला गया नॉनवेज खाने से होता है, तो देखो मैं नॉनवेज खा रहा हूँ। तो आपने बहुत बड़ा कोई काम नहीं कर दिया है। किसी इंसान के द्वारा किसी जानवर को मार के खाया जाता है, ये कोई बहुत बड़ा अच्छा काम नहीं है। अगर आप एक एनिमल लवर होते, आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत होती या फिर कुछ भी ऐसा होता, तो आप ऐसी हरकतें करते ही ना। तो एक शर्मनाक हरकत करने के बाद में अगर आप यूँ सोच रहे हो कि आपकी बहुत ज्यादा तारीफ होगी और जो औरतें आपके कमेंट बॉक्स में आके आपकी तारीफों के पुल बांध रही है, तो आप यहीं तक ही सीमित रह जाएंगी और इसी में रहेंगी। शायद आपको कोई भी काम नहीं है जो हर एक के चैनल पर जाकर मुंह मारते फिरते हैं आप लोग। तो आपके लिए इतना ही कहना चाहूंगी मैं, आप निहायत ही बेशर्म, बदतमीज और बेवकूफ इंसान हैं। आप किसी भी तरह की पब्लिसिटी के लायक नहीं है, आपको कुछ भी बोलना नहीं चाहिए क्योंकि आप उसके लायक नहीं हैं। यही था अभी की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक बात और मैं कहना चाहूंगी रिएक्शंस वालों को कि देखिएगा, आप रिएक्शन देते हैं ठीक है, लेकिन रिएक्शन में गाली गलौज करना बहुत ज्यादा बुरा है। लेकिन जो लोग ये बोलते हैं कि रिएक्शन वाले भी तो गाली गलौज करते हैं, ये वो करते हैं, रिएक्शन नॉर्मल आते हैं उन पे आप जाके गाली गलौज करेंगे, गंदा बोलेंगे, तो सामने वाले के मुंह से निकलता है, आप उसको उत्तेजित कर रहे हैं वो सब बोलने के लिए। तो अगर आप भी कमेंट कर रहे हैं तो अपनी लैंग्वेज आप कमेंट करने में सुधारिए। जब आप किसी को बोलने के लायक बनते हैं कि आप गंदी लैंग्वेज ना यूज करें। तो अगर रिएक्शन मिल रहा है तो किसी की गलत बात पे मिल रहा है, आप उस पर गाली गलौज करेंगे तो आपके ऊपर गाली गलौज ही आएगी वापस। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो अगर आपको गाली गलौज मिल रही है आपके करने के बाद में, तो आप इस चीज को डिजर्व करते हैं। और ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गाली गलौज करते रहिएगा जिसे करनी है, लेकिन मेरे रिएक्शन साफ होते हैं और ठीक होते हैं, मुझे पता है मैं सही हूँ। और यही था अभी की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।